हालेलुया। हम बैठ जाएं। यीशु मसीह के आने का समय बहुत जल्द है, इसलिए हमें तैयार रहना चाहिए। हम एक निशानी के रूप में हम खड़े रहे, चिन्ह के रूप में कि प्रभु हम तैयार हैं। क्या आप सब लोग तैयार हैं? बाजू वाले मुझे तैयार हैं? अपने अपने जीवन को देखो और जानो कि आप तैयार है क्या नहीं। आमीन। आज हमारा दूसरा भाग होगा श्राप, आशीष और श्राप का दूसरा भाग, जहां पर हमने देखे कि किस तरह के श्राप है। 7 तरह के श्राप हमने देखे। हालेलुया। तो आज हम देखेंगे दूसरा भाग है कि इस श्राप के कारण और सुलझाए कैसे जा सकते हैं। श्राप के कारण, दूसरा भाग है कि बिना कारण कोई श्राप नहीं होता। आमीन। और इसका वचन है नीति वचन 26:2, प्रोवर्ब्स 26:2। जैसे गौरियां घूमते घूमते और सुपाबेरी उड़ते उड़ते नहीं उठती, नहीं बैठती, वैसे ही व्यर्थ शाप नहीं पड़ता। हालेलुया। है ना? इंग्लिश में कैसे दिया है? Like a sparrow, like a swallow in its flight. Further, Like a swallow in its flight. आगे, An undeserved curse goes nowhere. हाँ, undeserved curse goes nowhere, यानी बिना कारण का श्राप नहीं पड़ता किसी पर। हालेलुया। अभी बिना कारण का श्राप नहीं पड़ता। अगर सुलेमान ने लिखा है, उसका मतलब कारण के श्राप पड़ते हैं। आमीन। उसका मतलब कारण वाले श्राप जरूर हैं, इसीलिए उसने लिखा है कि बिना कारण के श्राप नहीं पड़ता। और व्यवस्था विवरण में हमने देखा है कि किस तरह के पाप है। तो अगर जो हम श्राप में हैं, तो हमें ढूंढना है उसका कारण क्या है, और तभी हम उस पर एक्शन ले सकते हैं कि ये श्राप का जड़ किधर है, और उस जड़ को हम मार सकते हैं, है ना। और इसके लिए हमारे मुंह भी बंद हो जाएंगे जब हम प्रश्न करते हैं। जो भी कहते हैं ना, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये मेरे साथ क्यों होता है, ये प्रश्न बंद हो जाएगा जब आप श्राप का जड़ पकड़ेंगे। हालेलुया। नहीं तो हम सोचते हैं ये मेरे साथ क्यों होता है, मेरे परिवार के साथ क्यों होता है, हर वक्त, है ना, मेरे बारे में ऐसा क्यों होता है। तो ये जब बंद हो जाएगा हमारा प्रश्न, जब हम जानेंगे कि इस श्राप का जड़ क्या है और उस पर एक्शन ले रहे हैं। हालेलुया। तो ज्यादातर मुख्य जो श्राप है, हमने कई बार बताए थे, मुख्य कारण, बोलो मुख्य, झूठे देवता। हालेलुया। मुख्य कारण यही है, फॉल्स गॉड्स, गलत परमेश्वर, गलत देवताएं, गलत, है ना। और हमने कई बार पढ़ा था, और ये श्राप इसीलिए आए थे क्योंकि इन्होंने बलवा किया है परमेश्वर के साथ, है ना। और न्याय आया परमेश्वर का। और दूसरा, इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानी। ये 2 ही कारण है। इन्होंने बलवा किया, है ना, क्योंकि ये भगवान में विश्वास ही नहीं करते, जो हमारा जीवित परमेश्वर है, रिबेलियस, है ना। और दूसरा है, ये नाकामयाब हुए क्योंकि इन्होंने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, यानी अनाज्ञाकारी, आज्ञा का उल्लंघन करना मुख्य बात है श्राप के लिए। इसीलिए 2 मुख्य वाक्य, 2 मुख्य वचन थे। निर्गमन 20:1-5 कई बार हमने पढ़े थे, है ना। हम फिर से पढ़ते हैं 3 से। तू मुझे छोड़, मेरे पीछे दोहराओ, तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके न मानना। तू अपने लिए कोई मूर्ति खोद कर न बनाना, न किसी की प्रतिमा बनाना, जो आकाश में है या पृथ्वी पर है या पृथ्वी के जल में है। तो उनको दंडवत न करना और न उनकी उपासना करना, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला ईश्वर हूं।
और जो मुझसे बैर रखते हैं उनके बेटों, पोतों और परपोतों को भी पितरों का दंड दिया करता। तो देखो ये दो कारण है ना। और कौन से दो पाप हैं? मेरे सिवाय कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए, क्योंकि वही मात्र परमेश्वर है। बोलो ही इज द ओनली गॉड। बोलो ओनली गॉड। हम बार बार पढ़ते हैं लेकिन ध्यान नहीं देते इस पे। देखो यशाया 45 का 21, आइजाया 45:21 यहाँ कहते हैं, आप लिख सकते हैं, घर में पढ़ सकते हैं। वो कहता है इसीलिए मुझे छोड़ कोई और दूसरा परमेश्वर नहीं है। बोल मुझे छोड़ दूसरा परमेश्वर नहीं है। धर्मी और उद्धारकर्ता ईश्वर मुझे छोड़ और कोई नहीं है। आइजाया 45:21, यशाया 45:21 कहता है मुझे छोड़ और कोई नहीं है ना। तो कौन सी चीजें शामिल है ये आज्ञाएं तोड़ने के लिए? कौन सी चीजें शामिल है? देखो ये मुझे छोड़ और कोई नहीं होना चाहिए। हम खोलेंगे रोमियो 1:20, रोमन्स 1:20। देखो लोग जो है, हम सब लोग और दुनिया के लोग हैं, ये देखते हैं कि सृष्टि का निर्माण क्या है। बोलो निर्माण। ये देखते हैं कि समुद्र में, सी शोर में वेव्स आते हैं। आपने देखा है समुद्र के जो लहर हैं, आपने देखा है आगे क्यों नहीं बढ़ते, पीछे क्यों जाते हैं? कौन है इसका निर्माण करने? ऐसे सोचा जाए तो समुद्र की लहर आगे आनी चाहिए। अरे तो क्या हालत होगी शहर की और देश की? तो कौन कंट्रोल कर रहा है? तो ये सब चीजें रोमियो 1:20 में दिया गया है कि लोग जानते हुए भी कि परमेश्वर की सारी प्रकृति को जानते हुए भी अनजान कर रहे हैं। हालेलुया। है ना। वो देखते हैं कि ये हरा झाड़ है, ये हरा कलर अलग है, ये नारियल के झाड़ का हरा अलग है, इसका अलग है, घास खेत में अलग कलर है, भैंस का कलर काला है, दूध सफेद है। हालेलुया। तो आप सोच सकते हैं कोई तो भी होगा बनाने वाला ना। तो ये जानना चाहिए। जानबूझकर भी लोग कहते हैं नहीं पता ये किसने बनाया। तो रोमियो 1:20 में क्या कहा है? देखो क्योंकि, मेरे पीछे दोहराओ, क्योंकि उसके अनदेखे गुण अर्थात उसकी सनातन सामर्थ और परमेश्वरत्व जगत की सृष्टि के समय से उसके कामों के द्वारा देखने में आते हैं। तो परमेश्वर के सब कामों के द्वारा हम देखते हैं लेकिन अंधे हैं। हालेलुया। देखकर भी अंधे हैं। आमीन। फिर इस कारण कि परमेश्वर को जानने पर भी उन्होंने परमेश्वर के योग्य बड़ाई और धन्यवाद नहीं किया, परंतु व्यर्थ विचार करने लगे, यहां तक कि उनका निर्बुद्धि मन अंधेरा हो गया। वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए। देखिए बड़ा स्टेटमेंट है। सब अपने आप को शाणे समझकर एक्चुअली मूर्ख है। हालेलुया। जो अपने आप को शाणे समझते हैं कि नहीं हम जो चाहे परमेश्वर बनाएंगे, एक्चुअली वो मूर्ख लोग हैं। आमीन। तो और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को नाशमान मनुष्य और पक्षियों और चौपाइयों और रेंगने वाले जंतुओं की मूर्त की समानता में बदल डाला। तो देखो आदमी कितना क्या किया है आदमी ने कि वो मूर्ख बन गया है। वे अपने आप को बुद्धिमान समझता है कि हर इससे भी बड़ा परमेश्वर है, लेकिन सबसे बड़ा मूर्ख है। हालेलुया। है ना। अभी आप देखेंगे इस संसार में पढ़े लिखे लोग हैं, MBBS क्या क्या डिग्री ली है अमेरिका जाके, लेकिन फिर भी मूर्ख है क्योंकि मूर्ति की पूजा करते हैं। आमीन। इसलिए मूर्ख है क्योंकि वो इतनी पढ़ाई में ये नहीं सोचते कि परमेश्वर इतने छोटे चीज में रह सकता है। हालेलुया। उसमें हम भी शामिल थे, लेकिन इसके द्वारा हमारी आंख कैसे खुलेगी? इसके द्वारा। हालेलुया। ये वचन है जो हमें बताता है कि परमेश्वर एक है और कोई नहीं है।
अभी आप देखेंगे और सभी एक परमेश्वर है ना, कैसे हो सकते हैं? प्रभु कहता है मुझे छोड़ कोई नहीं है। हालेलुया। ही इज द ओनली ट्रू गॉड। कहता है वही एक परमेश्वर है, तो और सब एक कैसे हो सकते हैं? हालेलुया। तो हम बाइबल से बता रहे हैं कि जो झूठे देवताओं की पूजा करते हैं उन्होंने जानबूझकर परमेश्वर को नकारा है। बोलो जानबूझकर, क्योंकि प्रकृति ने उन्हें सब देखा है फिर भी जानबूझकर नहीं बोलते हैं। आप देखो, आप बाहर खड़े रहेंगे एक खुले आसमान के नीचे, आप देखो उससे पता चलता है किसने बनाया है। हालेलुया। तो ये जानबूझकर और किधर भाग रहे हैं मनुष्य जाति, इसीलिए श्राप आ रहे हैं उनके परिवारों में और उनके ऊपर। आमीन। तो क्या लिखा है? पहले तो वो मनुष्य है ना, रोमियो 1:23 है ना, 22-23, वे अपने आप को बुद्धिमान जताकर मूर्ख बन गए हैं। अरे बाइबल कहता है, तो परमेश्वर उनको देखो हंसता है, ये क्या मूर्ख लोग हैं। हालेलुया। तो 23 में, और अविनाशी परमेश्वर की महिमा को छोड़कर उन्होंने क्या किया है? मनुष्य, पक्षियों, चौपाइयों, रेंगने वाले जंतुओं को मूर्त बना के आराधना की। आप देखते हैं ना संसार में एक जो झूठे, अब जो प्रगटीकरण दिखता है उनको वो छोड़कर वो मूर्ति के पीछे आराधना करते हैं। अब सोचिए मूर्ति इतनी सी है, वो खुद बनाते हैं और एक भजन संहिता में दिया है वो खुद भी उनके जैसे हो जाते हैं। कैसे? न बोल सकते हैं, न सुन सकते हैं, न चख सकते हैं, तो वो आदमी भी उसके तरह ही हो जाता है। इसके लिए श्राप आ जाता है। हालेलुया। कोई आदमी भगवान को बना सकता है? प्रभु कहता है धरती मेरे पैर रखने की जगह है, तुम मेरे से शाणे हो, मुझे बना रहे हो। हालेलुया। तो हम ये देखते हैं, आप पढ़ाई करेंगे तो इजिप्ट, मिस्र देश में ये चालू हुआ। मिस्र देश में ये वल्चर जो है, चील इसको मानते हैं, फिर जैकल गिदड़ और तीसरा कोबरा, ये तीन आप देखेंगे, ये तीन चिन्ह मिस्र देश इजिप्ट के चिन्ह है भगवान के। हालेलुया। तो यहां से शुरू होता है, इजिप्ट के ये आराधना करते थे। हमारे जो मन है ना, ये इतने क्या बोलते हैं, अक्ल नहीं है। बाजू वाले बोलो अक्ल नहीं है कि ये आराधना किसकी कर रहे हैं। कभी कभी हम हंसते हैं, हम भी ऐसे ही थे। हमें कारण क्या है? शैतान ने हमारे मन को ब्लॉक कर दिया है, क्योंकि सच्चा परमेश्वर इसी से मिलेगा हमें, क्योंकि परमेश्वर किसी बनाई हुई चीजों में नहीं रहता है ना। कोरिन्थियों में पौलुस कहता है कि परमेश्वर बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। हमें परमेश्वर आत्मा है, आप उसको बना कैसे सकते हैं? इसलिए मुख्य सारे श्राप हमारे जीवनों में, परिवारों में इसी के वजह से आते हैं, है ना, कि झूठे भगवान को हम मूर्त बना के विश्वास करते हैं और पूजते हैं। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या हुआ? सच्चा जो परमेश्वर हमारा है, वचन के अनुसार बोलो पवित्र है, और क्या बोलते हैं, अद्भुत है, महिमा से भरा हुआ है और सर्वशक्तिमान है। ये सारे गुण आपको मूर्ति में मिलते हैं। पवित्र किधर दिखता है, सर्वशक्ति किधर दिखती है? एक लात मारेगा तो जाता है। और कभी कभी हम देखते हैं उसी को पानी में डाल देते हैं। हालेलुया। हम किसी की निंदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम सोचते नहीं हैं क्या कर रहे हैं। हमें परमेश्वर कहता है मैं इसके छोटे से चीजों में मैं रह सकता हूँ, मेरा धरती मेरे पैर रखने की जगह है, एक चींटी की तरह है धरती। हालेलुया। तो उसका मतलब क्या हो रहा है? हम परमेश्वर को इंसल्ट कर रहे हैं। बोलो इंसल्ट। तो परमेश्वर को गुस्सा नहीं आएगा? अरे मैं इतना बड़ा परमेश्वर, ये लोग मुझे ही छोड़ के मेरे बनाई हुई चीजों की पूजा करते हैं। हमें बोलने की जरूरत नहीं है भारत देश में क्या क्या पूजा होती है। हालेलुया। सब किसने बनाया? हमारे देश में जो दिखता है बनाया किसने? तो परमेश्वर को पूजने के अलावा उसकी पूजा कैसे करते है ना? बाजू वाले को बोलो आदमी सोचता नहीं है, इसलिए यहां दिया है वे बुद्धिमान होकर मूर्ख बन गए। आमीन। इसमें छोटे से बड़े लोग, सब लोग है ना, बड़े बड़े साइंटिस्ट भी शामिल है। हालेलुया।
तो सोचते नहीं, बाकी सारे खोज करते हैं, लेकिन परमेश्वर की खोज करो, मिल जाएगा आपको। हालेलुया। प्रभु ने कहा खोज करो तो तुम्हें मिल जाएगा, और मुझे पुकारो तो मैं चला आऊंगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का इंसल्ट कर रहा है मनुष्य, इसलिए सबसे मुख्य कमांडमेंट आज्ञा है तोड़ रहे हैं। इसके लिए मुख्य श्राप हमारे जीवन में मूर्ति पूजा है। बाजू वाले बोलो मूर्ति पूजा। इसके ये छोड़ दो और देखो आपके श्राप कैसे निकलते हैं, आप उन्नति कैसे करते हैं। हालेलुया। और दिखने में से अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा है। अभी समझो ना, अभी मेरा फोटो है मेरी पुस्तक पर, मेरे पुस्तक प्रभु के अनुग्रह से जो हमने बनाए हैं, हमने छापा है, मेरा पुस्तक पे फोटो है, पीछे रहता है सभी लेखक का। हालेलुया। समझो किसी ने एक लिजर्ड को क्या बोलते हैं, छिपकली का फोटो निकाला और मेरे फोटो के ऊपर ला दिया बाजू में नीचे। समझो छिपकली का फोटो या कॉकरोच का फोटो निकाला, हालेलुया, और वो बुक में मेरे फोटो के नीचे डाला है, तो कैसे लगेगा आपको? तो मुझे कैसा लगेगा? क्या मैं कॉकरोच कैसा मानूं? हालेलुया। ऐसे ही परमेश्वर को लोग कर रहे हैं। आमीन। कहते हैं लोग, मैं इतना बड़ा पूरा दुनिया बनाने वाला है, ये मुझे उस छोटी सी चीज में क्या क्या करते हैं पता नहीं। आमीन। तो परमेश्वर का क्रोध नहीं भड़केगा। हालेलुया। ये डायरेक्ट इंसल्ट है, बोलो डायरेक्ट इंसल्ट। तो परमेश्वर को क्रोध क्यों नहीं आएगा? देखो परमेश्वर दया का परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर क्रोध का परमेश्वर है। अगर जो आप उसके आज्ञाओं के अनुसार नहीं जिएंगे तो वो क्रोध लेकर आएगा आपके परिवार में, परदादे चौथे पीढ़ी तक, बोले चौथे पीढ़ी तक। तो जो पाप आ रहे हैं यहीं पर खत्म नहीं हो रहे हैं, जो हम सीख रहे हैं, लेकिन एक छुपी हुई चीजें हैं, बोलो हिडन, उसको ऑकल्ट कहते हैं, बोलो ऑकल्ट। तो इसके वजह से ये सारी चीजें चालू हो गई। ऑकल्ट यानी यूनानी भाषा में छुपी हुई चीजें, गुप्त चीजें। और तो लोग क्या करते हैं, ये सब छोड़ के और बुद्धिमान बनने की कोशिश करते हैं। देखो दुनिया में लोगों को दो चीजें चाहिए, बोलो दो चीजें। ज्ञान चाहिए कि नहीं? सबको ज्ञान, और दूसरे सामर्थ्य। पब्लिक को क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए। ज्ञान में आज देखिए टेक्नोलॉजी कितना बढ़ गई है, सब ढूंढते रहते हैं, आगे बढ़ते रहते हैं, सब बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है ना। और दूसरी बात है सामर्थ्य चाहिए, पावर, बोलो पावर। तो ये दोनों चीजों के सीखते सीखते, तो याद रखना है हमें, दो ही साधन है। अगर जो अलौकिक सुपर नेचुरल नॉलेज को जानना है तो दो ही चीजें हैं, बोलो सुपर नेचुरल। तो लोग क्या कर रहे हैं, इतना ज्ञान उनको बस नहीं हुआ है, अरे मुझे और चाहिए और देखना है, तो खोज में क्या करते हैं, सुपर नेचुरल जाना चाहते हैं, बोलो सुपर नेचुरल। वो अलौकिक चीजें देखना चाहते हैं, नहीं मेरी इतनी पढ़ाई बस हो गई है, और कुछ जानना चाहता हूं, और सामर्थ्य चाहिए मुझे। हाँ, तो वो क्या करते हैं, देखो दो ही सामर्थ्य हैं सुपर नेचुरल के, बोलो सुपर नेचुरल के। सुपर नेचुरल यानी अलौकिक, अलौकिक चीजें जो दुनिया बना नहीं सकती, परमेश्वर बना सकता है। तो दो ही चीजें हैं, बोलो परमेश्वर और शैतान। दो ही चीजों का ज्ञान है इस दुनिया में, बोलो परमेश्वर या शैतान। ये दोनों साधन हैं जो अलौकिक काम कर सकते हैं। शैतान क्यों कर सकता है? क्योंकि लूसीफर जो गिराया गया था वो बड़ा स्वर्गदूत था परमेश्वर के साथ। आमीन। तो उसके पास भी सामर्थ्य है जब तक कि यीशु मसीह नीचे नहीं आता बादल में। हालेलुया। इसलिए उसको छोड़ा गया है। आमीन। इसलिए आज कहते हैं वो दुनिया का सरदार है, कोरिंथियन में दिया है, प्रिंस ऑफ द एयर, अरे दुनिया का सरदार है उसे कहा जाता है। तो आज के दिन में वही उल्लू बनाता है लोगों को, है ना, टीवी के जरिए, दारू के जरिए, नशीले पदार्थों के जरिए शैतान सबको उल्लू बना है। हमें अच्छे अच्छे आकर पिक्चर बता के, अच्छी अच्छी चीजों बता के लोग मूर्ख की तरह उसमें उलझे हुए हैं और शैतान नाच रहा है। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को गुस्सा आता है। तो दो ही चीजें हैं अलौकिक चीजों के, या तो शैतान है या परमेश्वर है, आपको चुनना है। हालेलुया। तो जो भी चीजें परमेश्वर से चल रही हैं वो परमेश्वर की हैं। हालेलुया। वो लीगल है, बोलो लीगल, कानूनी है। जो परमेश्वर से आती हैं
जो परमेश्वर के अभिषेक आशीष वो कानूनी रूप से सही है, और जो परमेश्वर से नहीं आती है वो गैर कानूनी है। बोलो गैर कानूनी। गैर कानून की सजा क्या होती है? मौत। हालेलुया। तो ये श्राप अलग अलग तरह के लिए मौत लेकर आते हैं। हालेलुया। तो दो तरह की चीजें हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य प्रकाश है। बोलो गॉड्स किंगडम इज लाइट, है ना। तो उनके सेवक, हमें पता है हम किसकी सेवा कर रहे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु प्रकाश है। बोलो प्रकाश है। वो देखते मुझे याद आया, एक छोटा सा लड़का था, एक छोटे से लड़के ने फादर को मूर्ख बनाया। आमीन। अब जो पादरी का नाम नहीं लूंगा मैं। हालेलुया। एक छोटा सा लड़का था, पादरी जो सच है। आमीन। पादरी को बोला सब लोग मेणबत्तियां लेके जलाते हैं। आपने देखे होंगे पहले सब लोग मेणबत्तियां लेके जलाते थे मूर्तियों के सामने। आज भी होता है, क्या क्या जलाते हैं पता नहीं। हालेलुया। तो वो जलाते थे। तो ये छोटे लड़के ने देखा, तो फादर ये मेणबत्तियां क्यों जलाते हैं? कहते नहीं, ये प्रकाश है, ये प्रकाश है ना ये मूर्तियां। तो वो उन्होंने क्या कहा पता है? फादर प्रभु यीशु ने कहा मैं दुनिया का प्रकाश हूं। हालेलुया। फादर के पास जवाब नहीं है। दुनिया का प्रकाश कौन है? तो दूसरे को मेणबत्ती बना के क्या प्रकाश मिलेगा? हालेलुया। तो ऐसे आज भी लोग हैं, है ना। इसलिए रोमियो में दिया गया है, देखो ये सेंटेंस बहुत सही है, ये वाक्य, वो अपने आप को बुद्धिमान बताकर मूर्ख बन गए। हालेलुया। रोमियो 1:23, अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं और असली में मूर्ख है। इसलिए उन चीजों पर ध्यान मत दो जो आपको चकाचक दिखती हैं इस दुनिया में। हालेलुया। जो भी चकाचक दिखती हैं उसके पीछे शैतान है। हालेलुया। ऐसा नहीं सब चीजें, लेकिन उस पर ध्यान से देखो। जो भी चीजें आकर्षित होती है एकदम आंखों को पीछे से बरोबर जाती है। हमें पर शैतान आराधना लेता है उसमें से। हमें चाहे मॉल में हो या स्टॉल में हो या कहां पर भी हो, हमें आप ध्यान से देखो कि कौन सी चीजें आकर्षित है, कितनी आकर्षित क्यों हो रही है। हालेलुया। सिर्फ सभी आदमी मनुष्य जाति इसमें फंसता है। तो ये दोनों चीजें हैं मनुष्य जाति खोज में है, ज्ञान और सामर्थ्य। और इसके खोज में क्या हुआ है कि शैतान का राज्य तो अंधकार है, परमेश्वर का राज्य प्रकाश है कि नहीं? परमेश्वर का राज्य क्या है? शैतान का राज्य क्या है? क्योंकि आप देखो जो भी अंधकार में काम होते हैं वो परमेश्वर के नहीं होते। हालेलुया। वो सब शैतान के होते हैं, क्योंकि ये लोग वो हैं जो उनको पता नहीं कि किसकी सेवा कर रहे हैं। वो मूर्ख बन गए हैं, ना उनको किसी ने सिखाया है। उनका फॉल्ट भी नहीं है, क्योंकि ये कभी कभी तो माँ बाप का ही फॉल्ट है। हालेलुया। क्योंकि अभी उनको भी क्या फॉल्ट है? उनके परदादाओं का फॉल्ट है। हमें आप ऊपर जाएंगे तो इसलिए चौथी पीढ़ी तक शराब आता है। जो जिसने हमको पढ़ाया, अगर जो शुरू से प्रभु को पढ़ाते तो हम आज बड़े बड़े प्रचारक बनते। हालेलुया। इसलिए आप देखते हैं छोटे छोटे बच्चे जो परमेश्वर के परिवार में रहते हैं, आप 15 साल में बड़े बड़े प्रचारक और गायक और ये बनते हैं, क्योंकि बचपन से प्रभु के साथ है। हालेलुया। आप देखो YouTube में कभी इतना सा लड़का आता है अमेरिका का, आपने देखा है? सूट में डाल के हालेलुया एवरीबॉडी ऐसा बोलता। हमें देखा है उसको, उसने पिताजी को देखा है इसके लिए। हमें उसने अपने पिताजी को देखा है, अनॉइंटिंग वहां से पकड़ा है उसने। हालेलुया। बोला आई आर रेडी एवरीवन, हाँ ऐसे सब बातें करता है। हमें इतना सा है। हालेलुया। तो ये कहां से अभिषेक आया है उसको? तो आदमी जो है, मनुष्य जाति ज्ञान और सामर्थ्य के पीछे फंस गया है और शैतान ने मूर्ख बनाया है। हालेलुया। और इसलिए क्या होता है, और जो अपने आप को इन चीजों में उलझा रहे हैं, उलझ रहे हैं, वो पहले आज्ञा को तोड़ रहे हैं। फर्स्ट कमांडमेंट निर्गमन 1:5 में फर्स्ट कमांडमेंट है, मुझे छोड़ कोई परमेश्वर नहीं होना चाहिए। हालेलुया। तो इसलिए ये क्या बाइबल में इसे और एक शब्द दिया है, स्पिरिचुअल एडल्ट्री, आत्मिक व्याभिचार। बोलो आत्मिक व्याभिचार। बाइबल में इसको ये शब्द दिया है। शारीरिक व्याभिचार एक है, ये बाइबल में मनुष्य जाति ने आत्मिक व्याभिचार किया है।
एडल्ट्री, स्पिरिचुअल एडल्ट्री। हालेलुया। और हम पढ़ेंगे नीति वचन में 5, प्रोवर्ब्स 5, 3-6, शारीरिक व्यभिचार का कारण देखो। नीति वचन 5:3, क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इसका परिणाम नागदोना सा कड़वा और दोधारी तलवार सा पैना होता है। 5, उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं और उसके पग अधोलोक तक पहुंचते हैं, इसीलिए उसे जीवन का समर्थ पथ नहीं मिल पाता। उसके चाल चलन में चंचलता है, परंतु उसे वो आप नहीं जानती। आमीन। इंग्लिश इसे क्या हुआ है कि ये आत्मिक व्यभिचार में फंस गए हैं मनुष्य। जिस तरह शारीरिक व्यभिचार में एक व्यक्ति को पता नहीं चलता, हवस यानी शारीरिक हवस में खुद को पता नहीं क्या कर रहे हैं। हालेलुया। तो शारीरिक हवस है ना, इसी इसमें आ जाता है पोर्नोग्राफी, लस्ट, लोग सब देखते हैं ना जो मोबाइल पे आजकल, ये सारी चीजें हैं और इसके वजह से वो आत्मिक व्यभिचार कर रहे हैं। बोलो आत्मिक व्यभिचार, स्पिरिचुअल एडल्ट्री। जैसे शारीरिक व्यभिचार होता है, जैसे एक पति दूसरे पत्नी के, पत्नी दूसरे पति के साथ जाते हैं, शारीरिक व्यभिचार, उसी तरह आत्मिक व्यभिचार भी है जो जहां पर श्राप आता है परमेश्वर की ओर से। हालेलुया। तो इसीलिए जैसे हम ये सारे ऑकल्ट जादू टोना के क्षेत्रों में लोग घुस रहे हैं, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं और ज्ञान और सामर्थ के चक्कर में, नॉलेज और पावर, ये लोग आगे पहुंचते हैं। चलो हम देखते हैं बाबा क्या कर रहा है, चलो हम देखते हैं ये क्या कर रहा है, ये ओइजा बोर्ड्स बोलते हैं, ये क्या कर रहा है, चलो हम देखते हैं। और उनको ही पता नहीं कि एक परमेश्वर दूसरे में बदल जाता है और दूसरा तीसरे में शैतान अंदर घुस जाते हैं। हालेलुया। आप कोई ऑकल्ट में जाएगा, कोई इसमें जाएगा, कोई बाबा के पास जाएगा, तो क्या होता है, सब अंदर से अलग अलग आत्माएं घुस जाती हैं। हालेलुया। और फिर हम बोलते हैं श्राप क्यों है? क्योंकि परमेश्वर का श्राप आ गया है, परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने जानते हुए अपने आप को शाणे समझे हैं, तो मूर्ख बन गए। हालेलुया। तो लेकिन हमें जानना जरूरी है। 3 मुख्य जो इसकी शाखाएं हैं, ब्रांचेस जादू टोना के, हमें जानना जरूरी है कहां से आती है, क्या क्या। नंबर 1 है विचक्राफ्ट। बोलो विचक्राफ्ट, जादू टोना, है ना, यानी ये बलवा करना है। उसका मतलब है परमेश्वर से बलवा करना, विचक्राफ्ट, है ना। सैमुएल में दिया गया है ना, टू ओबे इज बेटर देन सैक्रिफाइस एंड टू रिबेल इज एज सेम एज विचक्राफ्ट। हालेलुया। सैमुएल में कहा तो भी है, मुझे वचन याद नहीं आ रहा है ना। वो कहता है आज्ञा मानना बलिदान से भी अच्छा है, परमेश्वर की आज्ञा मानना बलिदान से भी बढ़कर है। हालेलुया। और बलवा करना जादू टोना के बराबर है। हमें तो परमेश्वर से बलवा करोगे तो जादू टोना कर रहे हैं आप, जादू टोना में शामिल है। हमें तो इसीलिए ये मुख्य ब्रांच है, जादू टोना, विचक्राफ्ट, यानी परमेश्वर से बलवा करना, नंबर 1। नंबर 2 है डिविनेशन, झूठी भविष्यवाणियां, भावी करने वाली आत्मा। दूसरा शाखा है ये जो दुनिया में घूम रहे हैं लोग, ये सारी चीजें। 1 नंबर विचक्राफ्ट, जादू टोना है। नंबर 2 है डिविनेशन, भावी कहने वाली आत्मा, यानी अपशकुन, झूठी भविष्यवाणी देते हैं, भविष्यवाणी देते हैं गलत, आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे, लेकिन उनके बाप को भी पता नहीं था उनका फ्यूचर क्या है। पिता परमेश्वर के छोड़ को किसी को आपका भविष्य नहीं पता है। हालेलुया। ये जानना बहुत जरूरी है ना। आप देखेंगे रास्ते पे बैठे हैं, ये निकालो आपका भविष्य बताएगा पोपट। हालेलुया। और वो आदमी पोपट बन जाता है। आमीन। हालेलुया। तो ये झूठी भविष्यवाणी, आपको देखो कितने लोग पैसे फंसते हैं इसमें, 15,000 20,000 एक वक्त, और फिर बोलेगा वो पोपट जरा इंजर्ड था, आज दूसरा पोपट ले गया। हालेलुया। तो भविष्यवाणी सही नहीं बताई, आप अगली बार फिर से आओ। आमीन। नहीं तो बोलेंगे आपका वो ताराना लेफ्ट में था, अभी राइट हो गया है, और 10,000 लेके आओ। हालेलुया। आपकी जो क्या कहते हैं ग्रह आपका ग्रहण बदल गया है। आमीन।
देखो कैसे उल्लू बना दें। अगर जो सही परमेश्वर का व्यक्ति है वो कभी पैसे नहीं लेगा। हालेलुया। हमें तो हम हाल ही में यूपी में थे तो वो परिवार इतने खुश हो गए कि अरे इधर उधर हम कितने पैसे खर्च किए गए पास्टर जी। हाँ, अभी हमें कुछ ने ऐसे ही इतने आनंद मिला है बिना पैसे का, तो कितना फर्क पड़ता है। हालेलुया। बस संसार में सब लूटने वाले हैं, बोलो लूटने वाले। अगर जो आपको किसी को बोलते हैं शोका बोलते हैं ना, शोका पे क्या जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, शोका। अरे हम कितने शोका के पास गए थे भाई। हालेलुया। उल्लू बनाया सब लोगों ने। हालेलुया। तो आप उल्लू मत बनो। परमेश्वर जीवित है, सर्वशक्तिमान आत्मा है। वो लोगों के बनाई हुई चीजों में नहीं रहता। न कोई व्यक्ति आपको आपका भविष्य बता सकता है। हालेलुया। प्रभु यीशु ही बता सकता है आत्मा के द्वारा। हमें और आपको फर्क जान पड़ेंगे। जो व्यक्ति आपसे पैसा लेता है लूट मार है, बोलो लूट मार। उसको बोलो फ्री करके बताओ मुझे, तो पकड़ में आएगा। हमें ये दूसरा हुआ डिविनेशन। तो पहले जादू टोना ये एक शाखा है, ब्रांच, जो गलत भगवान के श्रोत में। दूसरा है डिविनेशन, यानी भावी करने वाली आत्मा, भविष्य बताना आपके बारे में, झूठे भविष्य बताना, ये दूसरा है शाखा। तीसरा है सॉसरी। सॉसरी यानी भूत सिद्ध करने वाले, जो चीजों को देते हैं आपको, आपके पास चीजें देंगे। आप इधर ये बांधो, आप ये पुड़ी बांधो, ये पुड़ी खाओ, ये पुड़ी खोलो, ये पुड़ी फूंक मारो, ये भूत सिद्ध करने वाले। हालेलुया। ये तीन शाखाएं हैं जादू टोना की। पहला है जादू टोना, बलवा करना परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध। दूसरा है झूठे भविष्यवाणी देना, भावी करने वाली आत्मा। तीसरे है सॉसरी, यानी भूत सिद्ध करने वाले, यानी जो चीजों को आपको देते हैं और कहेंगे आपको इस पेटी में रखो और वो समझो सत्यानाश हो जाओ। कुछ भी घर में रखेंगे आप और आप बीमार पड़ेंगे ताकि आप वापस उसके पास जाएंगे। हालेलुया। बहुत से लोग आपको कुछ रखने देंगे, ये इस बक्से से मत निकालो, किसी को मत बताओ। गुप्त चीजें जादू टोना की होती है। हालेलुया। परमेश्वर कभी नहीं बोलता है किसी को मत बताओ। हालेलुया। यीशु मसीह दुनिया का प्रकाश है, बोलते जाओ सबको बताओ कि मैं ही सत्य, जीवन और मार्ग हूं। लेकिन जादू टोना वाली चीजें, गलत भगवान की चीजें बोलेंगे छुपा दो किसी को मत बताओ। हालेलुया। तो ग्रीक वर्ड है असली में सॉसरी, इसका यूनानी शब्द है ड्रग्स। देखो ये ड्रग्स ही है एक तरह का, बोलो नशीले पदार्थ। यूनानी में सॉसरी को नाम दिया है नशीले पदार्थ। हालेलुया। तो ये क्या करते हैं, चीजों के द्वारा लोगों को उल्लू बनाता है। इसमें म्यूजिक भी शामिल है। आप जो गाना सुनते हैं संभालो। हालेलुया। आप जो गाना सुनते हैं रॉक म्यूजिक, आप जो गाना सुनते हैं टीवी पे, है ना, हेवी मेटल, सब संभालो, शैतानी गाने हैं। उसके पीछे आप उल्टा रिवर्स खेलोगे तो आप जानेंगे कि शैतान गा रहा है। आमीन। और आपको खींच रहा है। जवान लोग संभालो। और बहुत सारे, मैं तो कहता हूं दूसरे हिंदी गाने भी मत सुनो, आपको अलग मोड़ में लेकर जाएगा। हालेलुया। अब सुनने तो अच्छे गाने सुनो, परमेश्वर के गाने। हमें क्योंकि वो लिखने वालों को ही पता नहीं क्या मोड़ में लिख रहे हैं। इसीलिए आप देखो, आप बहुत सारे पुराने हिंदी गाने सुनो, आप ऐसे उसमें चले जाएंगे उस दुनिया में। हालेलुया। आप भी दुखी हो जाएंगे वो गाने के साथ। ऐसा बोला। हालेलुया। कितने लोग सुनते थे, वो गाने के साथ आप भी दुखी हो जाएंगे। देखो ये सारी चीजें आकर्षित हैं, लेकिन शैतान की चीजें हैं। आमीन। मैं धन्यवाद देता हूँ विजय बेनेडिक्ट सर के लिए, जो उससे बाहर आ गया। हालेलुया। शर्म की बात नहीं है, जो खुला बोलना है। दिखने में आकर्षित लगता है, लेकिन सबको दुनिया में खींच लेता है शैतान। हालेलुया। आमीन। तो ये नशीले पदार्थ भी इसमें है। ये क्या करते हैं, शारीरिक मानसिक चीजों को बांध देते हैं और आपका मन ब्लॉक करते हैं ताकि आप परमेश्वर के बारे में नहीं जाने। हालेलुया। आप देखो ड्रग्स वाले अपने धुमकी में रहते ताकि उनको नशा मिलना चाहिए। नशा, बोलो नशा। तो ये सॉसरी, ये एक तरीका है, म्यूजिक के द्वारा, गानों के द्वारा, है ना, और ये चीजों के द्वारा आपको कुछ बांध के देंगे। ये शारीरिक चीजों को ये कर देता है और उसमें परिवार भी शामिल हो जाता है और परिवार में भी असर हो जाता है।
क्योंकि हर एक चीज में दुष्ट आत्माएं होती है, याद रखो। जो परमेश्वर श्राप देगा तो उसमें दुष्ट आत्मा तो रहेगी। हालेलुया। कभी 10 होगी, कभी 15 होगी, कभी पलटन होगी पूरी। क्योंकि आप इसके पास गए, शोका के पास गए, आप फिर भावी करने वाले के पास गए, तो अलग अलग आत्माएं अंदर घुस जाएगी। हमें इसलिए आपको जानना जरूरी है, 2 ही शक्तियां हैं, परमेश्वर की है और शैतान की। आपको चुनने में बहुत सावधान रहना चाहिए कौन सी शक्ति आप चुन रहे हैं। परमेश्वर की शक्ति आपको आनंद देगा, शांति देगा, सामर्थ देगा जो ऊपर से आता है, और शैतान की शक्ति ऐसे सामर्थ देगा जो नीचे से आता है, नरक से। हालेलुया। दिखने में चकाचक दिखता है, संसार में उस पर 4 बार देख के ही निर्णय लो। हालेलुया। चाहे कहीं भी हो, मॉल हो या कहाँ भी हो, शैतान अलग अलग, शैतान देखो हमारी कमजोरियों को जानता है, वो उसी क्षेत्र में आपको आकर्षित करेगा। आपकी कमजोरी है चीजों को खरीदना, तो आप मॉल में ही घुसते रहेंगे पूरे दिन। हालेलुया। आपकी कमजोरी है गाना सुनना, तो अलग अलग गाना सितारा आपको उल्लू बनाएगा ताकि आप परमेश्वर के पास समय नहीं दे। आमीन। बहुत सारी आपकी है ना, नशीले पदार्थ, क्या क्या चीजें हैं, है ना, हाल बहुत सारी चीजें हैं। अभी हमारे पास समय नहीं है, अगली बार इसको जारी रखेंगे, हम खड़े हो जाएंगे कि तो ये मुख्य 3 चीजें हैं, हमें जानना जरूरी है कि जादू टोना एक शाखा है, भावी करने वाली आत्मा है जो दूसरों का भविष्य बताते हैं, वो कोई बता नहीं सकता परमेश्वर छोड़ के। नंबर 3, और चीजों के द्वारा भूत सिद्ध करने वाले, सॉर्सरी, अलग अलग चीजों को देकर लोगों को उल्लू बनाते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हे पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके बेटे यीशु के लिए, जिन्होंने हमें सारे अंधकार की शक्तियों से मुक्त किया है। हे प्रभु, अगर जो कोई भी ऐसी शक्तियां हैं जो मैं नहीं जानता, मेरे पूर्वजों से आई है या पर पोतों के द्वारा, पर दादाओं से आई है, प्रभु हम उसके लिए माफी मांगते हैं, हम पश्चाताप करते हैं। उन्होंने क्या किया होगा हमें नहीं पता करना, लेकिन हमारे परिवार पर हमें इसका असर नहीं चाहिए। हे प्रभु, तेरे लहू से, हे प्रभु यीशु, तेरे लहू के द्वारा हर एक जो जड़ है, जादू टोना का जड़, परंपरा से आया हुआ जड़, यीशु के नाम में हम काट देते हैं, और कोई भी श्राप मुझसे लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, मुझसे लेकर आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मैं प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके स्वीकारी हूं। धन्यवाद प्रभु यीशु, तू मेरा प्रभु है और तू ही सत्य, जीवन और मार्ग है। हर एक श्रापों को और नकारात्मक चीजों को जो तेरे विरोध में है, उसे हम नकारते हैं यीशु के नाम में। और सभी लोगों ने कहा,